नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा की लाखों महिलाओं को तोहफा, 2100 रुपए वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हो गई लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 2100 रुपए प्रति महीना डिपॉजिट करने की शुरुआत की है। 1 नवंबर से 5,22,162 महिलाओं को 2100 रुपए उनके खाते में भेजने शुरू किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए वार्षिक परिवार की आय से कम वाले परिवारों की महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देने की योजना है। 23 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडाई प्रधानमंत्री कोर्नी ने ट्रंप से माफी मांगी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था। ट्रंप ने गुस्से में 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोर्नी ने शनिवार को बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांग ली है। इसकी वजह एक विज्ञापन था जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रिंगन ने पुराने भाषण का इस्तेमाल करके टैरिफ के खिलाफ मैसेज दिया था। दक्षिण कोरिया के ग्वांजू शहर में पत्रकारों से बात करते हुए कोर्नी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से माफी मांगी, वह नाराज हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि जब वॉशिंगटन तैयार होगा तब व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राज ठाकरे ने कहा, मेरे पास फर्जी वोटर्स की लिस्ट। एमवीए की रैली में उद्धव बोले, सरकार ने पहले नाम सिंबल चुराए, अब वोट चोरी कर रही। जी हां दोस्तों, मनसे चीफ राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और पालघर के 4,500 मतदाताओं ने मालाबार हिल में भी मतदान किया था। इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। राज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा से पहले मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएमसी कार्यालय तक रैली निकाली गई। इसमें एनसीबी एससीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहेब थेराट भी शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंग्रेजी और हिंदी खत्म कर रहे हैं बच्चों का नेचुरल टैलेंट, भाषा विवाद के बीच बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर कन्नड़ की उपेक्षा करने और हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अंग्रेजी और हिंदी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण राज्य के बच्चों के नेचुरल टैलेंट को नुकसान पहुंच रहा है। उनकी यह टिप्पणी केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में राज्योत्सव दिवस समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राष्ट्रीय खजाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसके बावजूद देश के संसाधनों में उसे उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में 108 साल के बाद सबसे ज्यादा बारिश। हिमाचल प्रदेश में तापमान -1.2 डिग्री। देश भर में कड़ाके की सर्दी में देर, नवंबर में बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 108 सालों के बाद 2025 में सबसे ज्यादा बारिश हुई। राज्य में जुलाई से सितंबर तक 715.2 mm बारिश दर्ज की गई। इससे पहले साल 1917 में मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा 844.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश ने अक्टूबर महीने में नए रिकॉर्ड बनाए। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इस साल अक्टूबर में 2005 के बाद सबसे ज्यादा बारिश 68.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा दोस्तों, IMD के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर और 5 नवंबर बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना है। राज्य के तांबो और कुकुमसेरी में तापमान माइनस में चला गया। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फास्टैग KYB अब होगी और भी ज्यादा आसान। सिर्फ नंबर प्लेट की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। नई गाइडलाइन में व्हीकल के साइड फोटो की जरूरत अब हो चुकी है खत्म। जी हां दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने व्हीकल की KYB यानी कि नो योर व्हीकल प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नई गाइडलाइन के तहत यूजर्स को सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार अब कार, जीप और वैन के साइड फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे फास्टैग एक्टिव रखने और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, देश का पहला राज्य बना। सीएम पिनराई ने विधानसभा में घोषणा की, विपक्ष का बायकॉट, कहा यह फ्रॉड है। जी हां दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को विधानसभा में राज्य के अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा कर दी। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट LDF सरकार का दावा है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पिनराई सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना EPAP शुरू की थी। इसके तहत 64,006 परिवारों की पहचान की गई थी। सरकार का दावा है कि 4 सालों के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
आर्मी चीफ बोले, हमने कभी नमाज के वक्त हमला नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर धर्म युद्ध यह जारी रहेगा। सतना में अपने स्कूल पहुंचे जनरल द्विवेदी। जी हां दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को सतना में है। वे 53 साल बाद अपने बचपन के स्कूल सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था, यह आगे भी जारी रहेगा। हमने किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही नमाज या फिर किसी भी धार्मिक प्रार्थना के समय हमला किया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 1971-72 में चौथी क्लास में मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा था। इतने सालों बाद अपने स्कूल लौटकर वह भावुक भी नजर आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 10 लोगों की मौत हुई। एकादशी पर ज्यादा भीड़ से रेलिंग टूटी थी। महिलाएं और बच्चे चिल्लाते रहे, लेकिन लोग रोदते चले गए। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशी बुंगा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या अभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में आने जाने का रास्ता एक ही था। आज भारी भीड़ के दौरान रास्ता जाम हो गया। इस वजह से लोगों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या धार्मिक स्थानों पर कुछ ज्यादा ही भगदड़ नहीं मच रही है? अगर इस भगदड़ को रोकना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 4 साल बाद फिर सरकार जम्मू से चलेगी। 6 लाख कर्मचारी श्रीनगर से शिफ्ट होंगे। 3 नवंबर से काम शुरू करेंगे। 6 महीने रहेंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दरबार बदली की 150 साल पुरानी परंपरा 4 साल बंद रहने के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। शुक्रवार को सरकारी दफ्तर बंद होने के कारण सामान और कर्मचारियों के श्रीनगर से जम्मू रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। सरकारी कार्यालय 3 नवंबर से जम्मू में काम शुरू करेंगे और अगले 6 महीने तक वहीं रहेंगे। दरअसल दोस्तों, सीएम सचिवालय और सिविल सचिवालय के सभी अन्य विभाग सहित कुल 39 कार्यालय पूरी तरह जम्मू भेजे जाएंगे। दरअसल दोस्तों, यह परंपरा 2021 में उपराज्यपाल ने रोक दी थी, लेकिन अब सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही करीब 6 लाख कश्मीरी जम्मू जाएंगे, जिससे जम्मू की सर्दियों की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का बड़ा दावा, सम्राट चौधरी ने चुनावी हलफनामा में झूठ बोला है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, अपनी उम्र घटा बढ़ा रहे हैं, चुनाव आयोग फिर भी कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सम्राट चौधरी पर बड़ा निशाना साधा। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सम्राट चौधरी को लेकर आज हम खुलासा करने आए हैं। वह अपने आप को महामानव मानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वह अपने सहूलियत के अनुसार अपनी उम्र कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं। बीजेपी बिहार में जादू कर रही है और इस जादू के तहत सम्राट चौधरी जब चाहते हैं अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं और जब चाहते हैं जब घटा भी लेते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर में विवादित बयान। भारतीय सांसद बोली, उसकी स्क्रिप्ट क्या पन्नू लिख रहा है। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने शुक्रवार को एक गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि मोदी और भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कर दिया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार से नजदीकी बढ़ाई है, जो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका द्विवेदी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोग किसे मेयर चुने, यह हमारा मामला नहीं है, लेकिन जोहरान ने गुरुद्वारे में जो कहा वह परेशान करने वाला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोकामा हत्याकांड, तेजस्वी बोले, क्या मर गया है चुनाव आयोग? हत्या का आरोपी थाने के सामने घूम रहा है। 48 घंटे बाद अनंत सिंह प्रचार पर निकले। जी हां दोस्तों, मोकामा हत्याकांड को लेकर शनिवार को तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? चुनाव के बीच 10,000 की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए गरीब जनता के खजाने से पैसा बांट रही है। चुनाव के बीच एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े हत्या की जा रही है। हत्या में नामजद आरोपी थाने के सामने से गुजर रहा है, प्रचार कर रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक गोली बारूद लेकर घूम रहा है। चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्यु लेख लिखने में व्यस्त है। क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में आज से दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री हो गई बैन। BS3 के कमर्शियल व्हीकल की एंट्री रोकी। पॉल्यूशन रोकने के लिए बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में खराब होती एयर क्वालिटी पर लगाम लगाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। CAQM ने दिल्ली में दूसरे राज्यों से BS3 मानक वाले पुराने डीजल ट्रकों और माल ढोने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। CAQM ने नोटिस जारी कर कहा कि सभी दूसरे राज्यों में स्टैंडर्ड लाइट गुड्स व्हीकल LGVs, मीडियम गुड्स व्हीकल MGVS और हेवी गुड्स व्हीकल HGVS को BS6 के तहत जो नहीं आते हैं उन्हें 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि दूसरे राज्यों के BS4 मानक वाले कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में एंट्री की परमिशन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया।
जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। पहले टी20 मुकाबले में मैच में जीत दर्ज करने वाली साउथ अफ्रीकी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 110 रन ही बना सकी। जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ 13 ओवर में 1 विकेट खोकर 112 रन बनाते हुए टारगेट हासिल कर लिया। इसी के साथ दोस्तों बाबर आजम ने 11 रन बनाए। इस मैच में बाबर आजम ने 18 गेंदों पर 11 रन बनाए और वह टी20 इतिहास के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में और आप जीत सकते हैं अपना गिफ्ट। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए वेट करें।